Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिएक्ट जेएस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो हम रिसेंट जो वीडियोस देख रहे हो एक्चुअली रिएक्ट हुक्स पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा उसी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। रिएक्ट हुक्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट हुक्स के अंदर लास्ट पार्ट जो है हमारा कस्टम हुक। ओके, जो हम कस्टम हुक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम देखेंगे। तो ये आज हमारा लास्ट वीडियो है रिएक्ट हुक्स पर, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली ये क्या है, एंड देन हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, custom hooks are functions that allow you to reuse stateful logic across different components. Second point देखते हैं, once created custom hooks can be reused in a multiple components, promoting code reused and reducing duplication. सिंपल इसका मैं यूज़ आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, कस्टम हुक आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप एक फंक्शन एक क्रिएट कर चुके हो। तो कोई भी आपके पास कितना पूरा प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया, आपको रिटर्न उसको करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो डुप्लीकेशन का। यानी कि वही फंक्शन अगर आपको किसी और कंपोनेंट में लगने वाला, कहीं पे और लगने वाला, तो क्या कर रहे हो, उसी को यूज़ कर रहे हो ना। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इन केस, ओके। आपको प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा, जैसे मैं बोलती हूँ हर बार, लेकिन ये यूज़फुल है, ठीक है। चलो इसका मैं प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा बता पाऊंगी, तो इसलिए चलते प्रैक्टिकल पर, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ठीक है। अभी तक हमने कितने हुक्स देखे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूस, यूज रेफ, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज मेमो, यूज रिएक्ट मेमो, यूज कॉलबैक। आज हम देख रहे कस्टम हुक। इतने सारे वीडियोस हमने निकाले ऑलरेडी, ठीक है। तो जरूर देखना अगर नहीं दिखा होगा तो, ठीक है। सिंपल सा मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर हेलो श्रुति प्रिंट कर रहा है जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ जिसका नेम मैं रख रही हूँ कस्टम हुक डॉट जेएस बोल के। ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो इसका आप फर्स्ट लेटर एज आपको मर्जी, या तो अपर केस में लिखो या तो लोअर केस में लिखो, आपकी मर्जी। मैं लिख रही हूँ एज अ फंक्शन है तो स्मॉल केस में, ठीक है। आपकी मर्जी है ये सारी चीज़ें। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब में जब भी यूज़ करना है तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को। कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा जिसको हमें मेंटेन करना है ऑब्वियसली, ठीक है। सबसे पहले मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, देन मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, ठीक है। सो सिंपली मैंने लिखा फंक्शन यूज कस्टम हुक, जो मेरा एज इट इज नेम है फाइल का, एंड ब्रैकेट बना के हमने करली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको कहाँ कॉल करना है, एक्चुअली एक्सपोर्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर करती हूँ इस बार। तो या तो नीचे करो या तो यहाँ करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट इसलिए करा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यूज़ करने हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करके, ठीक है। तो इसी वजह से, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट क्रिएट करती हूँ। तो सिंपली मैंने कॉन्स्ट लिखा, नेम मेरे पास है, नेम सेट नेम बोल के मैंने एक स्टेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा यूज स्टेट है हमारा ये, ठीक है। तो इसके अंदर नेम की वैल्यू अभी हम दे सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इनिशियल वैल्यू बोल के इसकी वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू या तो इनिशियल नेम दे दो, ठीक है। ये नेम मैंने वेरिएबल रखा है इसलिए नेम दे दिया, ठीक है। ये एक्चुअली कहाँ से आएगा मुझे इनिशियल नेम, ये आएगा मुझे प्रॉक्स के थ्रू, ठीक है। प्रॉक्स के थ्रू हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। देन ये मुझे क्या करना है, अभी इसको जैसे ही मिल जाए ये यूज स्टेट अप्लाई हो जाएगा और रिटर्न के अंदर मैं इसको नेम और सेट नेम को पास कर दूंगी, ठीक है। जैसे इसको कोई नेम मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ, ये दोनों फंक्शन में रिटर्न कर रही हूँ। एक तो उसकी वैल्यू, मैं वेरिएबल की वैल्यू पास कर रही हूँ, प्लस मैं उसका सेट नेम यानी कि अपडेट का भी, उस नेम का अपडेट का भी फंक्शन में सेंड कर रही हूँ, ठीक है। सिंपल। अब ये यूज स्टेट को एरर क्यों आ रहा है, सिंपल है यार। ये देखो यहाँ पे मैंने कस्टम हुक्स बोल के जो लिखा है ना, एक्चुअली ये कैपिटल में लिखो, ये एज अ कंपोनेंट की तरह ले रहा है, ओके। मतलब पता नहीं, ये यूज स्टेट जब भी यूज करोगे ना तो ये ऐसा होता है। छोड़ो, अभी इसको मैंने एज अ
कंपोनेंट कॉल कर दिया, ठीक है। इसको एज हम फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शन ही है, ठीक है, लेकिन इसको कॉल हमने एज अ कंपोनेंट की तरह कर दिया सी। तो इसको रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइल का नेम एज इट इज़ रखोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइल का नेम और उसका नेम सी कैपिटल ही होना, ऐसा नहीं है। कॉल करते टाइम फॉर्म में आप सी स्मॉल कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ उसी फाइल को, ठीक है। देखो मैं app.js के अंदर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे अपर कैसे, तो देख रहे हो ऐसे भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि सेम सेम, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपोनेंट है बोल के आपको ऐसा डालना, ऐसा बोलते थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं क्या एक्सेस करूँगी, नेम एक्सेस करूँगी। कहाँ से? मैं नेम एक्सेस करूँगी जो मेरे पास हुक है। कौन सा हुक है? कस्टम हुक बोल के मैंने कॉल करा था, उसके अंदर से मैंने नेम एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कस्टम हुक के अंदर प्रॉक्स सेंड करना है, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कुछ तो सेंड करना है। मैं डबल कोट के अंदर श्रुति पास कर दिया, देख रहे हो। अब ये श्रुति यहाँ पे चला जाएगा, इसको इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी और ये रिटर्न में मेरे को नेम और सेट नेम पास करेगा, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल एक फंक्शन। तो सिंपली अब नेम के अंदर क्या स्टोर है, मेरा श्रुति स्टोर है। तो मैं यहाँ पे अगर डिस्प्ले करूँगी तो क्या आएगा, श्रुति वेरिएबल का नेम मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है क्या, मतलब कितना सिंपल एक एग्जांपल लिया है। क्यों लिया है, बस आपको ये पता चले कि एक्चुअली इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल मेरा इसीलिए रहता है ताकि आप ना मतलब फॉर्मेट देखो, कैसे कॉल करना रहता है ये देखो, बस इसीलिए, ठीक है। सिंपल सा मैंने नेम प्रिंट कैसे करते हैं आप, एक कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट करते हो वो आपने देखा, उसको कॉल कैसे करते हो वो आपने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। हमने ऐसे वाले फंक्शन तो कितनी बार तो करे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस अलग से कंपोनेंट के अंदर हमने कॉल करा है, बस इतना सा डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो इसी को हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें रिटर्न करती थी, लेकिन मुझे लगा कि फिर से कोड कौन करने वाला, तो इससे बेटर है मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। देखो मैं आपको बता रही हूँ, इंपोर्ट यहाँ से हटा दिया, सिंपल सा मैंने इसको इंपोर्ट रखा है यहाँ पे, और बाकी रिटर्न के अंदर हेलो प्रिंट करा है। और इसके अंदर भी हमें ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं लाइक इसके अंदर जो भी लिखा है कॉन्स्ट वगैरह और इनिशियल वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से, और इसके अंदर का जो भी रिटर्न बिटन है वो सारी चीज़ें इनिशियल ये हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल हमने इतनी चीज़ें रखी है, देखो बस इधर हेलो और इधर ये, ठीक है। सबसे पहले हम यूज स्टेट का यूज़ करके हम एक वेरिएबल को लाइक एक्सेस करते हैं जो रहेगा हमारा कार्ट। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कार्ट फंक्शनैलिटी का, ठीक है। तो कस्टम हुक यूज़ करके आप एक कार्ट फंक्शनैलिटी कैसे कर सकते हो मेंटेन, वो मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है ये, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो बस इसीलिए दिखा रही हूँ मैं, ओके। तो आप अपने हिसाब से कौन सा ईजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते ना, जब भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाओगे तो इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल सा मैंने एक यूज स्टेट का यूज़ कर दिया और कार्ट की वैल्यू अभी हमने एम्प्टी क्या रखा है, एरे रखा है, ठीक है। एम्प्टी एरे और सेट कार्ट हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सारे फंक्शन को करूँगी, क्या कॉल करूँगी, जो हमें कार्ट के फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। कार्ट के जो भी फंक्शन है यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि कौन सा, ऐड टू कार्ट हमारे पास एक फंक्शन रह सकता है, रिमूव कार्ट हमारे पास रह सकता है, ऐसे फंक्शंस है ना, वो सारे हम एक ही फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, देख रहे हो, इसी कंपोनेंट के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर रही हूँ ऐड आइटम्स वाला एक फंक्शन क्रिएट, ठीक है। ऐड टू कार्ट यानी कि ऐड आइटम्स वाला एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। कॉन्स्ट कर लिया, ऐड आइटम्स कर लिया और एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब ऐड आइटम जब भी करोगे तब कुछ तो डेटा भेजोगे ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आइटम बोल के डेटा भेज रही हूँ, ठीक है। सिंपल सा आइटम डेटा बोल के भेजती हूँ, इसको प्रॉक्स का नेम हम लेते हैं, ठीक है। जब भी मैं इस फंक्शन को क्लिक करूँगी तो क्या होना, वहाँ पे आइटम की वैल्यूज़ जो भी है वो पास कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सेस करेगा और एक्सेस करके क्या करेगा, सेट कार्ट करेगा, ठीक है। सेट कार्ट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, देखो सबसे पहले प्रीवियस में कुछ कार्ट की वैल्यू रहेगी तो एज इट इज़ रखो। सबसे पहले हमने बोला एज इट इज़ उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं उसको एज अ प्रॉक्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फंक्शन चला लिया और यहाँ पे डॉट 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 लेके मैंने उस एज इट इज़ जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैंने एक्सेस कर लिया सबसे पहले। नेक्स्ट मैं कॉमा देके क्या कर रही हूँ, आइटम डेटा को कॉल कर रही हूँ, यानी कि नया डेटा अगर आता है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल सा मैंने ऐसे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन रहेगा जैसे रिमूव का, ठीक है। रिमूव आइटम
ऐसा मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आइटम की आईडी, ठीक है। रिमूव बाय आईडी वाला फंक्शन चलेगा ये। तो यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए आइटम की, सिंपल। तो यहाँ पर भी सेट कार्ड को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर का यूज़ करेंगे, सिंपल, ओके। क्योंकि हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं डेटा को, जहाँ पे मैं डिलीट करूँ, मैं तो सिर्फ लाइक एक्सेस करूँगी डेटा, और अगर उसको आईडी मैच होती है तो वो डिस्प्ले ना करो बोलूँगी, है ना, तभी तो हमें ये वर्क होता हुआ दिखेगा। तो देखो सिंपली मैंने क्या करा, प्रिवेंट जो भी प्रीवियस डेटा है मैंने यहाँ पे प्री वो ऐसा लिखा, कार्ड के अंदर फंक्शन चला दिया है। अगर उसको कोई डेटा मिलता है तो वो ले लो, और मैं क्या बोली, जो प्रीवियस डेटा है उसको फिल्टर कर दो, डॉट फिल्टर हमने दे दिया, और उसको सब वैल्यू जो भी हमारी रहेगी वो आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब आइटम डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा आइटम आईडी, यानी कि जो हम पास कर रहे हैं आईडी वो, और ये जो हमारे पास मिल रहा है आईडी वो इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले नहीं होगा फिर वो फिल्टर होके, ठीक है, सिंपल। यानी कि अगर आप इक्वल टू अगर देते तो डिस्प्ले होता था, लेकिन अभी हमें नॉट इक्वल टू देना है क्योंकि हमें उसको डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टोटल काउंट का कर रहे हैं, यानी कि टोटल आइटम हमें कितने हैं वो डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, कार्ड के अंदर। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्स्ट टोटल आइटम, ये वाला फंक्शन का नेम रख रहे थे, और यहाँ पर मुझे कुछ लाइक वेरिएबल तो चाहिए नहीं, रिटर्न के अंदर मुझे क्या चाहिए, रिटर्न के अंदर डायरेक्ट मुझे कार्ड की वैल्यू दिखा दो, लेकिन कार्ड डॉट लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ दिखा दो कि कितने आइटम्स है, ठीक है, सिंपल। ये 3 फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। देख रहे हो कितना इजी है। तो रिटर्न के अंदर अब मैं क्या चाहती हूँ, रिटर्न के अंदर मैं चाहती हूँ ये सारे फंक्शन विथ डेटा मुझे पास हो जाए, जब भी इस कंपोनेंट को कॉल करूँ ये सारे डेटा आपको मिल जाए, किसी भी कंपोनेंट के अंदर मैं यूज़ कर सकती हूँ इनको। कितना इजी है ना। मैं क्या क्या चाहती हूँ, कार्ट, सबसे पहले कार्ट का जो भी डेटा है मेरे को डिस्प्ले मतलब मिले, उसके बाद मैं ऐड आइटम वाला फंक्शन चाहती हूँ, उसके बाद रिमूव आइटम वाला फंक्शन चाहती हूँ, उसके बाद टोटल आइटम वाला फंक्शन चाहती हूँ। सभी को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इस कस्टम हुक को कॉल करूँगी, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करूँगी, कॉल करूँगी मतलब इंपोर्ट करूँगी, तो वो सारे फंक्शंस भी मैं रिटर्न कर सकती हूँ इस वाले कंपोनेंट के अंदर भी, यानी कि ऐप हमारा एक पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, तो कैसे एक्सेस करूँगी, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली आपको जो जो फंक्शंस चाहिए उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या नाम है यार, याद भी नहीं आ रहा। क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पूरे इसको ही, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं और इसको डिस्प्ले कर, ओके। तो मुझे ये सारे फंक्शन चाहिए ना, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आते हैं, और ये कहाँ से आपको मिलेगा, हमें मिलेगा कस्टम हुक से। तो कस्टम हुक को कॉल करते हैं, सिंपल, ओके, और ब्रैकेट देके छोड़ देते हैं। तो कस्टम हुक के अंदर जो भी हमारे ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मुझे मिल जाएगी। तो सबसे इससे पहले अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक एज अ वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं ना, तो कॉन्स्ट लिखना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको कॉन्स्ट लिखना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, कहाँ से, कस्टम हुक की तरफ से, ठीक है, सिंपल। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं इनका यूज़ करके क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं कार्ट को मेंटेन कर सकती हूँ, सिंपल। अब मैं सबसे पहले ड्यू ओपन करती हूँ, उसको थोड़ा सा क्लास दे देते हैं। तो क्लास के अंदर मैं देती हूँ P5, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं हम लोग। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले मुझे लाइक सिंपल रखना है। हाँ, मेरे को स्ट्रक्चर ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करते बैठने, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक बटन क्रिएट कर देती हूँ। जो बटन एक्चुअली रहेगा ऐड आइटम का, यानी कि अभी तो हमारे पास कार्ट एम्प्टी है ना, एम्प्टी एरे है, तो जब तक ना ऐड करूँ, उस ऐड ना करूँ तब तक मुझे रिमूव का वाला क्या कुछ होगा नहीं ना। तो इसलिए सबसे पहले ऐड करते, तो ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ऑन क्लिक, सॉरी, तो ऑन क्लिक के अंदर कौन सा कॉल करेंगे, तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐड टू आइटम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सिंपली ऐड टू कार्ट बटन बोल के मैं एक फंक्शन का नेम रख रही हूँ, ठीक है। इसको हम ऊपर यहाँ पे कॉल करते हैं रिटर्न से पहले, ठीक है। तो देखो कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट बटन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये जब भी कॉल हो जाएगा ये फंक्शन चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस बटन के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, काउंट दिखा देती हूँ, ओके। H1 के अंदर मेरे को क्या करना है, टोटल काउंट, यानी कि कार्ट आइटम्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो टोटल कार्ट आइटम, और कार्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगी, लेकिन नहीं, हमारे पास तो ऐसा फंक्शन है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, टोटल आइटम वाला फंक्शन को चला दूंगी। तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या होगा, कार्ट डॉट लेंथ, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं, वो फंक्शन से मुझे उसकी लेंथ तो ऐसे मिल रही है, देख रहे हो।
तो इसलिए मैंने उस फंक्शन को कॉल करा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक पर क्या होना, ओके, तो मैं चाहती हूँ ऑन क्लिक जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ क्या हो जाए, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का डेटा सिंपली। तो यहाँ पे देखो न्यू आइटम मैंने ऐसा एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पर इक्वल्स टू डेटा दे रही हूँ। तो आईडी के अंदर मैं पास करूँगी डेट डॉट नाउ, यानी कि वो रैंडम सा नंबर होना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने डेट डॉट नाउ को कॉल कर दिया। एंड नेम डेट डॉट नाउ क्या करता है, एक सेकेंड बिकेंड क्या क्या लेता है पता नहीं, रैंडम सा नंबर लेता है, छोड़ो, मतलब आज का डेट ले रहा है लेकिन रैंडम सा ले रहा है कुछ तो और चीज़ें, तो इसीलिए वजह से वो ऑटोमेटिकली रैंडम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेम एज अ आइटम पास करना है, वो एज अ स्ट्रिंग चलेगा। प्लस मैं क्या कर रही हूँ, नेम के अंदर देखो, मैं नेम के अंदर कार्ट की लेंथ भी दे रही हूँ, कार्ट डॉट लेंथ, क्योंकि मेरे को ऐसा आइटम 1 आइटम 2 ऐसा डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कार्ट डॉट लेंथ +1 होता जाए, जब भी वो ऐड होता जाए वैसे +1। यार यहाँ पे एरर आ गया था गलती से, वो डेट की जगह डेटा हो गया था, ठीक है, उसको मैंने चेंज कर लिया, अब एरर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है जिसका नेम है न्यू आइटम। तो मैं क्या करूँगी, ऐड आइटम को कॉल करूँगी और न्यू आइटम को पास कर दूँगी। ये देखो, अब ये ऐड आइटम क्या करेगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा विथ क्या, डेटा लेके जा रहे हैं वो, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो वहाँ पे हमने ऑलरेडी उसको सेट डेटा करके रखा है, कहाँ पर, कस्टम हुक के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली हमें एक क्रिएट करके देगा। अब मुझे उस डेटा को डिस्प्ले भी तो करना है, तो मैं यूएल टैग ले रही हूँ, ठीक है। यूएल टैग के अंदर सिंपली सबसे पहले कार्ट डॉट मैप फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्ट हमारे मल्टीपल है यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली मैप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आइटम्स ले रही हूँ, फंक्शन कॉल कर दिया, और आइटम के अंदर अब मुझे एल टैग के अंदर उनको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे एल टैग ले लेती हूँ। तो आइटम के अंदर सबसे पहले मुझे डिस्प्ले क्या करना है, मुझे नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, करली ब्रैकेट ओपन करूँगी और आइटम्स डॉट नेम को कॉल कर दूँगी, डॉट करना है, सॉरी, डॉट नेम कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नेम डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे डैश दे देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक बटन भी आए, कौन सा बटन, जो रिमूव बटन रहेगा, जो एक्चुअली उस आइटम को सिर्फ रिमूव करेगा। कैसे करेगा, बाय आइटम आईडी से, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसी के सामने ही डैश दे के उस बटन को कॉल कर दिया। सिंपल मैं क्लास लगा रही हूँ, ठीक है, जो बॉर्डर ब्लैक रख रही हूँ मैं, और इसका नेम मैं रख रही हूँ सिंपल सा रिमूव बोल के, ठीक है, ना आइटम बाय रिमूव वगैरह, सिर्फ रिमूव बटन रख रही हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक चलेगा सबसे पहले यहाँ पर। तो ऑन क्लिक पर क्या हो जाए, तो ऑन क्लिक पर मैं चाहती हूँ जो रिमूव का फंक्शन है ना वो चल जाए। तो सिंपली मैं ऑन क्लिक पर सबसे पहले तो फंक्शन कॉल करूँगी, देन मैं रिमूव आइटम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हमें क्या पास करनी है, आइटम आईडी पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगी, आइटम डॉट आईडी को पास कर दूँगी, ठीक है। जो हमें आइटम ऑलरेडी आइटम मिल रहा है ना, आइटम का पूरा डेटा मिल रहा है, तो वहाँ से मैं आईडी को पास कर दिया। तो अब क्या होगा, आइटम डॉट आईडी के थ्रू वो मुझे वो प्रोडक्ट रिमूव कर देगा, ठीक है, वहाँ से हटा देगा, मतलब रिमूव मतलब डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ इतना सा, ठीक है। चलो अब ऑनलाइन देखते हैं। देखो सबसे पहले टोटल कार्ट 0 है, ऐड आइटम कर लेती हूँ, तो देखो आइटम 1 एंड उसके सामने रिमूव एक बटन आ गया। फिर से करते आइटम 2 और उसके सामने रिमूव बटन 2 आ गया। अब रिमूव को क्लिक करने के बाद देखो वो रिमूव होगा और यहाँ पर भी हमें कार्ट आइटम डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर, देख रहे हो, मतलब ये प्रॉपर हमारा ये एक ऐड आइटम और रिमूव आइटम बाय आईडी और हमारे पास कार्ट की लेंथ, इतना हमने फंक्शन कर दिया, वो भी किसका यूज़ करके, एक कस्टम हुक कर यूज़ करके। तो देख रहे हो कितना इजी है, कस्टम हुक यूज़ करके आप एक फंक्शन, पूरा एक फंक्शन का ये बना सकते हो एंड देन उसको सिर्फ कहाँ जहाँ चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यही तो है मेन चीज़ की कस्टम हुक का। इन केस मैंने जैसे बोला था आपको पता चलेगा तो आप ऑटोमेटिकली कस्टम हुक ही ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार तो ये मल्टीपल आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर सारी फंक्शंस हैं हमारे, तो जितने चाहे उतने कंपोनेंट्स के अंदर आप कॉल कर सकते हो। कितना अच्छा है ना ये भी, तो इसी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला था मैंने, ठीक है। तो ये कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है, देखो ऐड आइटम कर दिया, कौन सा भी रिमूव कर दो वही रिमूव हो रहा है, देख रहे हो, एंड बाकी के आपके एज इट इज डिस्प्ले हो रहे। तो देखा कितना परफेक्ट एक एग्जांपल, और ऊपर से कितना जल्दी हो गया हमारा, ये देख रहे हो, यही चीज़ें हमने कितनी बार देखी है, कार्ट आइटम ऐड रिमूव वगैरह, लेकिन सब स्टेट में देखा ना, ताकि इसीलिए मैं एग्जांपल सेम ले रही हूँ ताकि आप कंपेयर भी करो, लाइक हाँ बाबा ये बेटर है, नहीं ये बेटर है, नहीं ये बेटर है, जो आपको मन करे वो यूज़ करो, है ना। तो इसीलिए ठीक
ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही था। अभी के लिए हमारे पास जितने भी हुक्स थे रिएक्ट के, हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया, 1 बाय 1 भी देखे, प्लस इन डिटेल भी देखा, प्लस जो रिसेंट वीडियो था वर्सेस हमारा 3 वर्सेस हमने देखा था वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा था यूज मेमो, रिएक्ट मेमो, कॉल बैक। तो इस तीनों को भी वर्सेस हमने देखा। तो ऐसे सारी चीज़ें जब जब मेरे को लगा कि ये अभी सीखना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, ठीक है। अगर देखो रिएक्ट का पूरा आपको जर्नी कंप्लीट करनी है ना, तो कैसे सीखना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेकंड कौन सा चीज़ सीखना चाहिए, थर्ड कौन सी चीज़ सीखना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरा प्लेलिस्ट रहने वाला है। सो अब आज मेरा ये रिएक्ट हुक्स के अंदर लास्ट हुक्स था, ठीक है। जो टाइप उसका था ना, लास्ट टाइप था, जो आज कंप्लीट हो चुका है। सो अब के बाद जो वीडियो आएंगे ना, तो वो रिएक्ट रिलेटेड रहेगी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी रिलेटेड रहेगा कि आपको कैसे फ्लो चाहिए, बेसिक टू एडवांस तक जाना है, तो ऑब्वियसली आपको बेसिक सारी चीज़ें सीखते 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 फिर एडवांस में जाना है। तो इसलिए मैं ना ट्यूटोरियल ऐसा बना रही हूँ जहाँ पे मैं अभी हुक्स का पूरा पार्ट मैंने ले लिया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद वाला टॉपिक कौन सा रहेगा, जो हुक्स सीखने के बाद आपको चाहिए वो वाला टॉपिक मैं लूँगी, है ना। मतलब ताकि मैं आपको चाहती हूँ कि फर्स्ट से लेके एंड तक आप सारी चीज़ें ही सीखो एक साथ, ताकि इनकेस बाद में जाके आपको लगे अरे यार ये कंसेप्ट क्या है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ना हो। इसी वजह से मैं चाहती हूँ मेरा प्लेलिस्ट ना आप बिल्कुल मिस मत करना, आप सेव करके रखना, ठीक है। ताकि आप अगर रिएक्ट सीखना चाहते हो ना, पूरा इन डिटेल ही सीखो, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।